डॉक्टर मोहित नहीं आया तो अनु की शादी किससे होगी? मैं डॉक्टर मोहित को ले आया। दामाद जी, अच्छा हो गया आप आ गए। अब आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई ना। आप जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। अब हम ये शादी अंकल, मैं अनु से शादी करने नहीं आया। मैं आपसे बात करने आया हूं। मैं गोपाल जी के साथ अकेले में बात करना चाहता हूं। आप सब कुछ टाइम के लिए बाहर जा सकते हैं। माँ आइए। ये सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं? हुआ होगा कोई नया तमाशा। इन लोगों के घर कुछ ना कुछ तमाशा होता ही रहता है। पर इस बार तो तमाशा पार्ट 2 हुआ है। अनु की शादी फिर से टूट गई। अब कौन करेगा उससे शादी? प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे घर में बेटियों की शादी टूटना मतलब बहुत बड़ी बदनामी की बात हो जाती है। इसके पहले भी मेरी बेटी की शादी टूट चुकी। इस बार अगर उसकी शादी टूट गई तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सोचिए उसके साथ कौन शादी करेगा? वही जो उससे प्यार करते हैं। क्या मतलब? जैसा कि मैंने बाहर कहा, मैं जानता हूं कि अनु किसी से प्यार करती है, और मैं ये भी जानता हूं कि अनु किससे प्यार करती है। वो शख्स आर्य सर है। मैं जानता हूं कि अनु और आर्य सर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात हो रही है अंदर? क्या बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर मोहित शर्मा जी से? बोलिए ना। ज्यादा पता नहीं, पर क्या? पता नहीं कैसे डॉक्टर मोहित को पता चल गया कि मैं और अनु नहीं डॉक्टर मोहित, ऐसा कुछ नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि अनु के दिल में आर्य सर के लिए जगह थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अनु आर्य सर से प्यार नहीं करती है। कमाल है गोपाल जी, आपको जिंदगी का इतना तजुर्बा है फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो एकदम से खत्म हो जाए। इसे दबाया जा सकता है, और वही अनु कर रही है। आपकी खुशी के लिए अनु अपना प्यार दबा रही है। आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रही है। पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप ऐसे बाप हैं जो अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करेंगे। आप अनु की शादी उसकी खुशी के लिए कर रहे हो ना, पर ये जो बिना प्यार की शादी अनु करने जा रही है ना, उसमें ना अनु खुश रहेगी, ना मैं, ना आर्य सर, और ना ही आप। आप सच में सबकी खुशी चाहते हैं ना, तो अनु की शादी आर्य सर से करवा दीजिए। नहीं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है अंदर? गोपाल जी सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। सब खराब हो गया, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। गलती मेरी है। मैंने आपको यहां आने की परमिशन देनी नहीं चाहिए। आप क्या आए, हमारी जिंदगी में आने वाली खुशियां ही चली गई। क्या कहा था आपने? डॉक्टर मोहित को लेकर आएंगे, अनु से उनकी शादी करवाएंगे। डॉक्टर मोहित अनु से शादी नहीं करना चाहते। सब कुछ खत्म हो गया है आर्यवर्धन सर। गोपाल जी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। मैं डॉक्टर मोहित से फिर से बात करता हूँ। डॉक्टर मोहित, बात करके कोई फायदा नहीं आ रही सर। मैं कोई ऐसा फैसला नहीं लूंगा जिससे आगे चलकर तकलीफ और बर्बादी हाथ लगे। मैं ऐसी लड़की के साथ आगे नहीं बढ़ सकता जिसका नाम तो मेरे साथ जुड़ा होगा लेकिन दिल कभी नहीं जुड़ पाएगा। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, पर मैं शादी नहीं कर सकता।
डॉक्टर मोहित, मोहित, डॉक्टर मोहित, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं आ रहा सर, पर जाते जाते ना आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सच्ची मोहब्बत ना किस्मत वालों को मिलती है। जो आपको मिली है खोइएगा मत। सारी मुश्किल उठाना, सारे ताने ना सह लेना, पर अनु से शादी जरूर करना। मैं आप दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। ओके। गोपाल जी, संभालिए अपने आप को। हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, बस हमें अकेला छोड़ दो आप जाइए। माँ, चलिए। पिछले 2 घंटे से आप ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं शर्मा जी। आपकी चुप्पी से मुझे डर लग रहा है। मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं शर्मिष्ठा, न बोलने के लिए अब कुछ बचा है ना करने के लिए। मेरे हाथों से तो सब निकल गया। पुष्पा जी, जब बेटी पैदा होती है ना तो बाप उसी दिन से उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी की तैयारियां करने लगता है। सोचता है कि बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करूंगा, सोचता है ऐसे सूट बनवाऊंगा, शादी के खाने में फलाने आइटम तो होंगे ही, बारातियों का स्वागत ऐसे करूंगा। और पुष्पा जी उसी एक दिन को जीने के लिए वो तिनका तिनका जोड़कर अपने सपनों का महल खड़ा करता है। मेरे भी बहुत से अरमान थे। मैंने भी सोचा था कि अनु की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, लोग देखते रह जाएंगे, लोग कहेंगे अरे वाह, गोपाल शर्मा ने अपनी बेटी की शादी छोटी ही सही पर अपने औकात से बढ़कर अपनी बेटी की शादी कर दी। पर पुष्पा जी, हमें अनु की योग्यता का लड़का भी मिल गया था। फिर वो कहते हैं ना, किस्मत में अगर निवाला ना हो तो भरी थाली को कोई लात मारकर जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। शादी के मंडप तक आते आते बात रुक गई, बार बार रुक जाती है। पता नहीं अनु की किस्मत पे क्या लिखा है।